ईरान ने इराक में मौसादा के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार देर रात इराक के एरबिल शहर में इजरायल की खुफिया एजेंसी मौसाद के दफ्तरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान की तेज न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक मिसाइलें ईरानी विरोधी आतंकी खुफिया केंद्रों पर दागी गई है। हालांकि इजरायल ने इस हमले को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंजाब के गुरुद्वारे में युवक की हत्या। पंजाब के कपूरथला में फगवाड़ा स्थित गुरुद्वारा चौरा खूब साहिब में निहंग के बेअदगी के शक में युवक की हत्या कर दी। युवक को तलवार से काटकर मारा गया है। हत्या का पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची तो लुधियाना के निहंग रमनदीप सिंह मंगुमठ ने खुद को गुरुद्वारा परिसर में बंद कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जजों में मतभेद। 330 करोड़ की स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आरोपी लगाए गए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद हो गया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने कहा कि सेक्शन 17A पर हमारे अलग अलग मत है, इसलिए उचित निर्देश के लिए केस को CJI के पास भेजते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन को राहुल गांधी ने कोहिमा यानी कि नागालैंड के विश्वेमा गांव से यात्रा की शुरुआत कर दी है। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे हैं। कोहिमा में लोगों को स्थानीय संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे राज्य हैं, आपको देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर महापौर ने बुलाई मीटिंग। भोपाल में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर महापौर मालती राय ने आज मंगलवार को ISBT स्थित नगर निगम ऑफिस में बड़ी मीटिंग बुलाई। इसमें MICEC मेंबर समेत अफसर मौजूद रहे। मीटिंग में आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर चर्चा हुई। हाल ही में 7 माह के बच्चे को नोच कर मार डाला और काटने की लगातार मामले सामने आती जा रही है। मामलों के बाद नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष बिस्तर जखी से सवाल उठाए थे और महापौर पर 1100 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसी बीच महापौर ने मीटिंग बुलाई है। भोपाल का पहला E-ऑफिस बना जिला कोषालय। जिला कोषालय ऑफिस भोपाल का पहला E-ऑफिस बन गया है। अब यहाँ नोटशीट का मूवमेंट ऑनलाइन भी होगा। इसके बाद गड़बड़ी या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पेपर वर्क कम होने के साथ काम का दबाव भी कम हो जाएगा। ऑफिस की सोमवार से ही शुरुआत कर दी गई है। सारी नोटशीट का या अन्य फाइलें ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। जिनमें अफसरों ने देखा यह सिस्टम ईमेल पर है। अफसरों का कहना है कि ईमेल पर जैसे कोई फाइल फॉरवर्ड करते हैं उसी तरह E-ऑफिस में काम होगा। इंदौर के बावड़ी हादसे में फैसला। इसी हफ्ते पिछले साल रामनवमी पर हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 जानें चली गई। हादसे के लिए जो जिम्मेदार हैं उन दोषियों पर कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले, इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो इसी सप्ताह आने की संभावना है। मामले में पुलिस ने सभी जिला कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है। वहां क्रिमिनल केस में चालान पेश होने के बाद ट्रायल चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट क्या निर्देश देती है अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि याचिका में पुलिस, नगर निगम, कलेक्टर सभी को पार्टी बनाया गया है। छात्रों के 2 गुट में कुर्सी को लेकर विवाद। साइंस कॉलेज में महज कुर्सी को लेकर उपजे विवाद में विक्रम छात्रावास और साइंस कॉलेज लड़के सामने आ गए। बहसबाजी से शुरू हुए विवाद के बाद ही कुछ देर बाद दोनों ही गुट के लड़कों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें के अस्पताल में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। हालांकि इस घटना में किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है। वही घटना के बाद पुलिस ने आला अधिकारियों सहित सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम के साथ ओमती, घमापुर, लाडगंज और रांची पुलिस की अमला मौके पर पहुंच प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2 की मौत। मुरैना के सरियों में भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। यह हादसा टीटा गांव के मोड़ गलेता गांव रोड पर हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे ग्वालियर रेफर किया गया। घटना सोमवार देर रात की घटी है। महर में खुद की बलि देने की कोशिश, गला काटा। महर के शारदा माता मंदिर में एक युवक ने अपना गला काटकर बलि देने की कोशिश की। वहां मौजूद लोग उसे सिविल अस्पताल ले गए। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका कहना है कि माता ने मेरा भाई ले लिया, इसलिए मैं भी अपनी बलि दे रहा था।